नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को यह बताने वाला हूँ कि 3500 सोनाली बर्ड को 3 महीना तक पालने में कितना खर्चा गिरता है। उसके बाद दोस्तों 1 दिन से लेकर 90 दिन तक एक बर्ड को पालने में कितना खर्चा गिरता है। और मैं आप लोग को यह भी बताऊँगा कि कौन-कौन सा फ़ीड कब-कब हम अपने बर्ड में चलाएँ, फ़ीड का रेट भी बताऊँगा। सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बस दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक एक बर्ड को पालने में कितना खर्चा गिरता है। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को चिक्स के बारे में बताता हूँ कि चिक्स हमारे फार्म पर कब और किस रेट में आया था। तो दोस्तों देखिए, 28 अप्रैल 2025 को हमारे फार्म पर 3500 चिक्स आया था, जिसमें दोस्तों 2% एक्स्ट्रा मिला था। तो 3580 चिक्स हमारे फार्म पर आया था दोस्तों 28 अप्रैल 2025 को। अब दोस्तों रेट की बात करूँ तो उस समय हमें 15 रुपये का एक चिक्स पड़ा था। उस समय दोस्तों चिक्स का रेट गिरा हुआ था, इसलिए क्योंकि बर्ड फ्लू का उसमें समय चल रहा था, तो इसकी वजह से बहुत से फार्मर अपने फार्म में चिक्स नहीं डाल लेते, इसीलिए दोस्तों चिक्स का रेट गिरा हुआ था। तो 15 रुपये का दोस्तों चिक्स हो गया था। अब तो दोस्तों 15 गुणे 3500 करेंगे। 15 रुपये का चिक्स 3500 चिक्स आया था। 15 गुणे 3500 करेंगे, आएगा 52,500। यह बच्चे का रेट हो गया दोस्तों, जो चिक्स आया था 52,500। और दोस्तों पहला दिन मेरा कुछ खर्चा हुआ था, जैसे कि दोस्तों जो हमने ब्रूडिंग हाल बनाया था, हालांकि बहुत नॉर्मल हम लोग ब्रूडिंग हाल बनाए थे दोस्तों। उस समय गर्मी का समय था, तो हम लोग उस समय खाने के लिए अपने बर्ड को पहला दिन सूजी दिए थे और गुड़ पानी पीने के लिए उसके बाद दोस्तों पेपर पर रखे थे। तो पहले दिन हम लोग का 300-400 खर्चा लगा था पेपर, सूजी और गुड़ पानी देने के लिए। तो हम लोग उसको 500 मान लेते कि 500 पहला दिन खर्चा हुआ था। जो पेपर, सूजी और गुड़ पानी था दोस्तों, 500 इसको मान लेते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक हमारे फार्म पर कितने बर्ड अभी तक मर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले वाले रात के दिन दोस्तों लगभग 12-13 बर्ड का मोर्टलिटी हुआ था हमारे फार्म पर। उसके बाद दूसरे दिन भी कुछ इसी तरह 7-8 पीस का मोर्टलिटी हुआ। उसके बाद तीसरे दिन 4-5 बर्ड का दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों 7-8 दिन में लगभग हमारे फार्म पर 40-45 बर्ड का मोर्टलिटी हो चुका था। उसके बाद जैसे-जैसे दोस्तों बढ़ते गए, 1-2 पीस 3 पीस कर मोर्टलिटी हो रहा था। जब 1 महीने का बर्ड हो गया दोस्तों, तो एक भी बर्ड नहीं मर रहा था। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो 1 दिन से लेकर 90 दिन तक हमारे फार्म पर लगभग 70-72 बर्ड का मोर्टलिटी हो चुका है अभी तक दोस्तों। तो हमारे पास 3580 बर्ड थे। अगर 70-72 निकाल दिया जाए दोस्तों, तो टोटल बचेगा 3500 टोटल दोस्तों। तो हम लोग 3500 उसको लेकर चल रहे हैं, हमारे फार्म पर वर्तमान में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी बर्ड का या डबल एच बी, ट्रिपल एच बी, बॉयलर या सोनाली किसी भी चिक्स का अगर ब्रूडिंग आप लोग करेंगे, तो 1-2 दिन मोर्टलिटी होता है, यह नॉर्मल बात है दोस्तों। जो नाजुक बच्चा होता है वह मर जाता है। तो बहुत से फार्मर घबरा जाते हैं, तो वह फार्मर घबराए ना, या 2-4-5 दिन मोर्टलिटी होता रहता है। तो दोस्तों यह तो रह गई मोर्टलिटी की बात। अब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक हम अपने फार्म पर दोस्तों कितने रुपए का मेडिसिन और वैक्सीन दे चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, दूसरे दिन से हम लोग कुछ मेडिसिन का उपयोग किए थे, जैसे कि दोस्तों विमराल और लिक्सिन पाउडर। हालांकि हम प्रत्येक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किए, आप लोग को बताते आए दोस्तों। जो भी भाई लोग नए देख रहे हैं वह ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन हम लोग शुरू के समय में दिए थे, जैसे कि दोस्तों विमराल, लिक्सिन पाउडर, उसके बाद कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लिवर टॉनिक। और दोस्तों उसके साथ साथ हम लोग तीनों वैक्सीन का भी उपयोग कर चुके हैं। जैसे कि पहला सप्ताह में जैसे 6-7 दिन पर पहला वैक्सीन, उसके बाद 14 दिन पर दूसरा वैक्सीन, उसके बाद दोस्तों 21 से 22 दिन पर तीसरा वैक्सीन, हम लोग पूरा वैक्सीन कर चुके हैं। तो जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं वैक्सीन वाला, वह देख सकते हैं। मैं बराबर वीडियो अपलोड करता आया हूं और आप लोग को बताता आया दोस्तों। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आप लोग से छुपा रहा हूं। तो देखा जाए दोस्तों, 1 दिन से लेकर 90 दिन तक अभी तक मेडिसिन और वैक्सीन में कितना खर्चा लग चुका है। तो 5000 का मेरा मेडिसिन और वैक्सीन में मतलब खर्चा लग चुका है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं अपने फार्म पर दोस्तों केवल 20 से 25 दिन तक ही मेडिसिन का उपयोग करता हूं।
आप लोग जो भी भाई लोग पुराने मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको तो पता होगा कि मैं ज़्यादा मेडिसिन का उपयोग नहीं करता हूँ। तो जो करता हूँ दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया। 5,000 तक अभी तक मैं मेडिसिन और वैक्सीन का मतलब वैक्सीन पर खर्चा लग चुका है। यह तो रह गया दोस्तों मेडिसिन और वैक्सीन पर खर्चा। अब दोस्तों मैं आप लोग को फ़ीड के बारे में बता देता हूँ कि हम अपने बर्ड को कब कब कौन कौन सा फ़ीड चलाएं, और फ़ीड का रेट मैं आप लोग को बताता चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, शुरू के समय में हम लोग अपने बर्ड को प्री स्टार्टर खाने के लिए दिया। हालांकि पहला दिन हमने सूजी दिया था दोस्तों। आप लोग भी पहला दिन अपने बर्ड को खाने के लिए सूजी दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो मुर्गियों के अंदर दोस्तों योग नहीं गल पाता है, तो अगर आप लोग उसी समय प्री स्टार्टर देंगे तो प्री स्टार्टर हार्ड होता है, उसमें बर्ड मतलब जो चिक्स होता है दोस्तों मोर्टलिटी का चांस बढ़ जाएगा अगर आप लोग पहले दिन प्री स्टार्टर देंगे तो। इसीलिए पहले दिन सूजी दिया जाता है ताकि जो योग होता है दोस्तों गल सके। प्री स्टार्टर से योग गलता नहीं है और हाई प्रोटीन होता है दोस्तों, इसीलिए प्री स्टार्टर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने 200 चिक्स के हिसाब से 17 बैग अपने बर्ड को प्री स्टार्टर मतलब खिलाए थे बॉयलर का, और प्री स्टार्टर का रेट था दोस्तों 2100 रुपये प्रति बैग हमारे फार्म पर पहुंचाकर। तो अगर प्री स्टार्टर की रेट की बात करूं दोस्तों तो 2100 गुणे 17 अगर देखा जाए दोस्तों तो आएगा 37,700। यह प्री स्टार्टर का रेट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जब हमारे फार्म पर प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए स्टार्टर मंगवाएं, वह भी जो रंगीन मुर्गियों के लिए आता है दोस्तों क्रैलर, उसको हम लोग मंगवाएं। तो हम लोग 35 बैग क्रैलर का स्टार्टर मंगवाएं। जैसे दोस्तों 200 चिक्स के हिसाब से एक बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर देते हैं, उसी का जस्ट दुगना हम लोग स्टार्टर देते हैं, वो भी क्रैलर का स्टार्टर। आप लोग भी इस तरह दिया करिए दोस्तों, अच्छा ग्रोथ होगा। तो स्टार्टर की रेट की बात करूँ दोस्तों 1550 रुपये में हमारे फार्म पर पहुंचाकर मिला था। हालांकि यह रेट बहुत जगह दोस्तों ज़्यादा मिलता है, तो हमारे यहाँ 1550 रुपये का पहुंचाकर मिला था। तो दोस्तों 35 गुणे 1550 करेंगे तो आएगा दोस्तों 54,250 रुपया। यह दोस्तों स्टार्टर का रेट है। और एक ज़रूरी बात है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, हर बार बताता आया दोस्तों, प्री स्टार्टर से स्टार्टर में बदले या स्टार्टर से ग्रोवर में दोस्तों मतलब चारा जब भी बदले दोस्तों आप लोग 2 दिन मिक्स करके ज़रूर खिलाएं। अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो आपके बर्ड में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि दोस्तों चोंच मारने का प्रॉब्लम या फिर लीवर में प्रॉब्लम और बीट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों 2 दिन अपने बर्ड को मिक्स कर ज़रूर अपने चिक्स को या बर्ड को खिलाए दोस्तों देखिए 54,250 रुपया यह स्टार्टर का रेट हो गया 35 बैग का। अब इसके बाद दोस्तों जब स्टार्टर हमारे फार्म पर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग अपने बर्ड को कौन सा चारा खिलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब स्टार्टर ख़त्म हो जाता है हमारे फार्म पर तो हम लोग अपने बर्ड को ग्रोवर देते हैं। हालांकि यह जो ग्रोवर होता है दोस्तों लेयर में आता है। और दोस्तों यह ग्रोवर का रेट की बात करूँ तो 1300 रुपये में हमारे फार्म पर पहुँचा कर देता है। तो अभी तक मतलब जब प्री स्टार्टर खाने के बाद 90 दिन तक 252 बैग लग चुका है ग्रोवर। तो अगर ग्रोवर का रेट मतलब देखा जाए भी कितना लगा है तो 252 गुणे 1300 करेंगे दोस्तों तो आएगा 3,27,600। यह ग्रोवर का खर्चा है दोस्तों, 252 बैग का खर्चा प्री स्टार्टर मतलब खाने के बाद ग्रोवर लगा है 3,27,600। यह तो रह गया दोस्तों ग्रोवर का रेट खर्चा। अब दोस्तों मैं आप लोग को कुछ और खर्चा बता देना चाहता हूं, जैसे कि दोस्तों जो हमारे फार्म के अंदर भूसी लगा है तो भूसी का खर्चा हम 4,000 मान लेते हैं। अभी वही भूसी चल रहा है जो बच्चा आया था उसी समय का भूसी अभी चल रहा है दोस्तों, उसको हम लोग चेंज करेंगे अभी नहीं, 1 महीना बाद मतलब बर्ड सेल हो जाएगा तो 4,000 हम लोग भूसी का खर्चा मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लेबर खर्चा होता है, हमारे यहाँ 2 भैया लोग काम करते हैं, मतलब एक भैया लोग और एक छोटू लोग, तो दोस्तों 2 लोग करते हैं काम। तो हम लोग वो सबको 4-4 हज़ार महीना देते हैं। उनका काम क्या होता है कि 1 घंटा सुबह काम करना, 1 घंटा शाम में केवल चारा पानी देना दोस्तों, यही काम होता है। और दिन भर अपने अपने घर रहते हैं लोग जो। तो दोस्तों 8,000 1 महीने का ये दोनों लोग का खर्चा हो गया। तो 3 महीना दोस्तों हुआ है पूरा। तो 3 महीने में लेबर खर्चा देखा जाए दोस्तों तो 24,000 लेबर खर्चा हो गया। तो लेबर खर्चा दोस्तों 24,000। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब बिजली बिल देख लेते हैं कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक हमारे फार्म पर कितना बिजली बिल लगा है। देखिए दोस्तों ये हमारे फार्म पर कमर्शियल बिल है
तो 1200, 1300, 1400 मंथली आता रहता है। तो हम लोग इसको 1500 मान लेते हैं कि एक महीना में 1500 बिल आता है। तो दोस्तों 3 महीने का देखा जाए तो 45 रुपये बिजली बिल हो गया। और दोस्तों देखिए, अब मैं आप लोग को पूरा खर्चा बता दिया 1 दिन से लेकर 90 दिन तक। अगर कुछ भी हमसे छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों पिछले वाले वीडियो में एक भैया बोले थे कि आप पर्दा का जो बार-बार हम पर्दा लगाएं उसका खर्चा नहीं जोड़े हैं, तो वह भैया को मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जो पर्दा होता है और ड्रिंकर फीडर और जो मतलब जो भी फार्म बनवाने में लगा है दोस्तों, उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ये तो हमेशा के लिए दोस्तों काम हो गया ना। अगर उसको देखा जाए उसको थोड़ा जोड़ा जाता है। जो मतलब चिक्स जोड़ा जाएगा और फीड, उसके बाद मेडिसिन, यही सब ना जोड़ा जाएगा। अब पर्दा ड्रिंकर फीडर जोड़ेंगे तो बहुत खर्चा गिर जाएगा, तो वह सब नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों, वह हमेशा के लिए आपका काम करेगा। तो दोस्तों ये तो खर्चा हम लोग का पूरा हो गया, मैं आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को जोड़कर मतलब टोटल करके दिखाऊंगा कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक 3500 सोनाली बर्ड अभी तक मतलब 3500 सोनाली बर्ड को पालने में कितना खर्चा गिरा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो चिक्स है 52,500 का चिक्स हो गया। उसके बाद 500 रुपये जो पहले दिन हम लोग का खर्चा गिरा था सूजी और पेपर गुड़ में। और दोस्तों 5000 मेडिसिन और वैक्सीन में खर्चा गिरा है। उसके बाद दोस्तों प्री स्टार्टर जो 17 बैग लगा था 35,700। उसके बाद दोस्तों जो स्टार्टर जो 35 बैग लगा था 54,200 रुपये में, 54,250 रुपये में। उसके बाद दोस्तों जो ग्रोवर लगा है, ग्रोवर 252 बैग लगा है 1300 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, तो 3,27,600 यह ग्रोवर का रेट है। उसके बाद लेबर खर्चा दोस्तों 24,000 3 महीने तक, 8,000 हम लोग का मंथली जाता है लेबर खर्चा में, तो 24,000 लेबर खर्चा हो गया। उसके बाद दोस्तों भूसी 4,000 हम लोग माने, तो 1 दिन से लेकर 90 दिन तक अभी वही भूसी चल रहा है, 4,000 का भूसी हो गया। उसके बाद बिजली बिल हम लोग 4500 मान लेते हैं। यह रह गया दोस्तों टोटल खर्चा। अब इसको पूरा जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 5,08,050 रुपया। आप लोग भी दोस्तों जोड़ सकते हैं। अगर हमसे गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पूरा खर्चा 3500 सोनाली बर्ड को पालने में 5,08,050 रुपया लगा है दोस्तों। अगर आप लोग एक बर्ड पर निकालेंगे कि एक बर्ड पर कितना खर्चा आया, तो उतना जितना खर्चा आया दोस्तों उतना में जितना बर्ड वर्तमान में है उसका भाग दे देंगे। तो दोस्तों टोटल खर्चा 5,08,050 रुपये आया है, तो हम लोग 5,08,000 मान लेते हैं, तो उतना में बर्ड का भाग दे देंगे। तो 5,08,000 भागे 3,500 बराबर करेंगे दोस्तों, तो 145 रुपये आएगा। 145 रुपये खर्चा गिरा है एक बर्ड पर। 1 दिन से लेकर 90 दिन तक एक बर्ड को पालने में 145 रुपये खर्चा गिरा है, वो अभी मेरा। अब दोस्तों यह सोचने वाली बात है कि यहाँ तक दोस्तों बहुत से फार्मर को मैं देखा हूँ, सुना हूँ दोस्तों, 1 दिन से लेकर 90 दिन तक पालने में दोस्तों 160-70 तक खर्चा चला जाता है। वह क्यों जाता है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो नए फार्मर होते हैं दोस्तों, उनको कुछ जानकारी नहीं होता है। उनको बच्चा महंगा मिल जाएगा, उसके बाद फीड महंगा मिल जाएगा, मेडिसिन महंगा मिल जाएगा, इसी की वजह से ये जो कॉस्ट होता है उनका बढ़ जाता है। तो वह भाई लोग से मैं बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, बराबर देखते रहिए दोस्तों। मैं आप लोग को अच्छी जानकारी देता रहूँगा। और अगर कोई भी आप मतलब कुछ भी आप लोग को अगर पूछना होगा तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, आप लोग का मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए दोस्तों, मैंने आप लोग को देखिए पूरा बात बता दिया। 1 दिन से लेकर 90 दिन तक पूरा खर्चा, कौन कौन सा फीड कब कब दिए, सब कुछ मैं बता दिया और एक बर्ड पर निकाल के बता दिया। अगर आप लोग को कुछ भी मतलब लगा हो खर्चा ज़्यादा है या फिर दोस्तों कम है, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे दोस्तों कि आप लोग का इससे ज़्यादा आता है या फिर कम आता है। आप लोग अपना बात शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो हमको डायरेक्ट फ़ोन किया करिए, अच्छे से बात हो जाएगा। एसएमएस से मत बात किया करिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को सब कुछ बता दिया, अब मैं वीडियो समाप्त करता हूं। लेकिन दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।